everyone. So in this video we are going to do hypertension. ठीक है और जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे दैट्स गोइंग टू बी मेडिसिन. ठीक है. बेसिकली हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको आप हाइपरटेंशन कहते हो. ठीक है. अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ द pressure applied by the blood on the wall of the blood vessel is known as the blood pressure. If we talk about the formula, so the blood pressure is equals to cardiac output multiplied by the पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस. ठीक है. अब हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120/80. ठीक है. फिर इसके बाद और हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जब 140/90 से ज़्यादा हो जाए, 140/90 से ज़्यादा हो जाए. अब डिवेटसन में कुछ टेबल बना हुआ है. ठीक है. हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. अब डिवेटसन के हिसाब से हमारे पास जो ऑप्टिमम होता है ना वो कितना होता है? 120 से कम और 80 से कम. ठीक है. और नॉर्मल कितना होता है? 120. अच्छा, ऑप्टिमम कितना होता है? 120 से कम, 80 से कम. ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल कितना होता है? 130 से कम एंड 85 से कम. ठीक है. फिर हाई नॉर्मल क्या होता है? हाई नॉर्मल इज़ बेसिकली 130 से लेकर 139 तक और 80 से लेकर 89 तक. ठीक है. अच्छा, फिर इसके 85 से लेकर 89 तक. ठीक है. फिर इसके बाद हाइपरटेंशन में ग्रेड 1 आ जाता है. ठीक है. ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आ जाता है. ठीक है. अब ग्रेड 1 जो होता है ना बेसिकली हमारे पास कितना होता है? 140 से लेकर 159 तक. ठीक है. और ये हमारे पास जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 90 से लेकर 99 तक. ठीक है. फिर ग्रेड 2 जो होता है 160 से लेकर 179 तक. ठीक है. और दूसरा जो होता है 100 से लेकर 109 तक. ठीक है. फिर इसके बाद 180 से लेकर 180 से ज़्यादा होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है 110 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. फिर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टोलिक होता है. आइसोलेटेड सिस्टोलिक मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक पे इतना खास फ़र्क नहीं आएगा. ठीक है. तो इसमें हमारे पास दो ग्रेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2. ठीक है. ग्रेड 1 इज़ बेसिकली 140 से लेकर 159 तक. ठीक है. और इसमें हमारे पास जो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारे पास 90 से कम होता है. और ग्रेड 2 में हमारे पास 160 से ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 से कम होता है. ठीक है. अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं ना. तो रिस्क फैक्टर्स देखो, पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ. एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है. ठीक है. और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है. एसेंशियल हाइपरटेंशन की वो हाइपरटेंशन होती है जिसमें आपको रिस्क फैक्टर्स तो पता होते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉज अननोन होती है. ठीक है. जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बंदा है जो एक्सरसाइज नहीं करता, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो अल्कोहल भी पीता है, वो मोटा भी है, वो डायबिटीज़ भी है, उसको स्मोकिंग भी करता है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेता है. तो ये दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. इससे हमें ये नहीं पता लग सकता कि कॉज क्या है. ठीक है. अब हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास जो सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी इज़ बेसिकली हमारे पास किसी कॉज की वजह से होता है. ठीक है. अच्छा, जैसे कि आपका किडनी की बात करें तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंडोक्राइन की बात करें हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, फियोसाइटोक्रोमा. इसके अलावा कुशिंग्स डिजीज़. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास वास्कुलाइटिस आ जाता है और क्रोनिक किडनी डिजीज़. ठीक है. पॉलीसिस्टिक क्रोनिक किडनी डिजीज़ आ जाता है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे. पैथोजेनेसिस बेसिकली ये होती है ना कि हमारे पास क्या होता है कि लेयर्स पहले मैं बता देता हूँ. सबसे पहले ट्यूनिका इंटिमा होता है. ठीक है. फिर इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल वो ट्यूनिका मीडिया होता है, फिर हमारे पास एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना होता है और फिर ट्यूनिका एडवांटेशिया होता है. ठीक है. अब क्या होता है ना कि ऑब्वियसली जब ब्लड वेसल पे प्रेशर लग रहा है बार बार, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्यूनिक इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है ना उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ की डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाती है. उसमें बेसिकली फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. वो उस तरह के फ्लेक्सिबल रहते भी नहीं है. ठीक है. और स्मूथ मसल की भी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है. ठीक है. अच्छा, और अगर देखो, अगर आपका 1 mmHg से ब्लड प्रेशर कम है ना तो हाई लाइन आती है, स्क्लेरोसिस शुरू हो जाएगी. ठीक है. और अगर
1 mm से ज़्यादा है ना, ठीक है, तब तो आपका ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो है वो एंडोथेलियल वो जगह डैमेज हो जाएगी, फिर वहाँ पे क्लॉट बनेगा, प्लेटेड प्लग बनेगा, और फिर एंड में वो प्लग जो होगा वो हमारे पास कहीं और बॉडी में जा सकता है, अल्टीमेटली वो हमारे पास डिफरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स कॉज कर सकता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है ना, उसके कोई ख़ास वो नहीं होते क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। मेन उसमें यही होता है कि उसको माइल्ड जो है वो सर का दर्द हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब डॉक्टर के पास आता है वो बंदा, तो डॉक्टर ये नहीं है कि पहली बार उसका बीपी चेक किया और आप उसको कहोगे कि नहीं यूर हाइपरटेंसिव, ठीक है। फिर आपने ऐसे करना है, आप पेशेंट को रिलैक्स करवाना है, उससे बात करनी है, उसको पानी देना है, वट एवर इट्स नीड, फिर उसके बाद आपने दोबारा लेना है, ठीक है, डेटा, बेसिकली ब्लड प्रेशर, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई, ठीक है। अगर इससे भी नहीं आती तो मतलब कि आपकी एसेंशियल हाइपरटेंशन है, और जो हमारे पास जिसके लिए हमारे पास जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और हमारे पास कॉज अननोन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके अलावा अदर जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं ना, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी कॉज जो है वो फीचर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं या सेकेंडरी टू द कॉज और सेकेंडरी टू द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो मेन फीचर्स जो होते हैं वो हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, और एक आपका जो है वो अल्टर्ड मेंटेशंस आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि आपका वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उस वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में जब ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो फिर डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसके अलावा सिस्टोलिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर जो है क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ज़ोर से ब्लड जाएगा ना, तो सेकेंड हार्ट साउंड भी हमारे पास बहुत पक्का पक्का सुनाई देगा, ठीक है। इसके अलावा आथियोस्क्लेरोसिस, स्टेनोसिस और ऑप्टिक फंडल चेंजेस, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले हेडेक था, फिर रेक्टल हमारे पास रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स थे, फिर हमारे पास जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोलिक आथियोस्क्लेरोसिस, शॉक एंड ऑप्टिक फंडल चेंजेस, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं। ब्लड प्रेशर तो हम मर्करी स्पाइमोमीटर स्पाइमोमैनोमीटर जो है, स्पेग्मोमैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं, जो डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल कोई डायल वाला भी आया हुआ है। इसके अलावा एम्बुलेटरी 24 आवर के लिए आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे, फिर होम में ब्लड प्रेशर चेक कराओगे, इसके अलावा आप अदर CBC करोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा LFTs करोगे, TFTs करोगे, इसके अलावा वीरू जो है वो यूरिनरी इको, अल्ट्रासाउंड, वट एवर इट इज़, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि नॉन ड्रग थेरेपी होती है, जिसमें आपने पेशेंट को कहना है अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, ठीक है, और एक ड्रग थेरेपी आ जाती है, ठीक है। ड्रग थेरेपी तो बहुत आसान है, ये मैंने निमोनिक बनाया हुआ है। दीदी की एज हो गई 81, कल इस बात पर अल्फ़ा बीटा के बीच में के सेंटर में बहस हो गई, ठीक है। तो डायूरेटिक्स में हमारे पास जो है वो थायोजाइड डायूरेटिक, जिसमें क्लोरोथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो लूप डायूरेटिक्स आ जाते हैं, जिसमें फ्यूरासेमाइड और ब्यूटामाइड आ जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो पोटेशियम चैनल मेरे ख्याल से ब्लॉकर्स होते हैं, दैट्स बेसिकली फॉर दैट्स फॉर अच्छा, उसमें हमारे पास स्पाइरनोलैक्टोन और प्लेरिनोन आ जाता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एंड इनहिबिटर्स जो है एस्क्रिन है। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास AC इनहिबिटर, कैप्टोपिल, नेरापिल, रमीपिल, फिर ARBs होते हैं एरबाज में, कैंडिसार्टान, लोसार्टान, और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन पैराडोसोन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देते हो, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग में क्लोनिडीन और मीथाडोपा देते हैं हम लोग। वैसोडाइलेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आर्टीरियोलर अच्छा वैसोडाइलेटेशन में हम हाइड्रोलिजिन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो
इंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देते हैं जो हमारे पास ट्राइमेथोपेन हो जाएगा, एक न्यूरोजन, एक नज़रपीन दे देंगे। दैट्स इट, थैंक यू, वी आर डन विद दी हाइपरटेंशन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।